हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंतर्गत बात करेंगे लीजेंडर्स होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। इसके पहले वाले वीडियो में हमने होमोजीनियस इक्वेशन का डिस्कशन हुआ है। वह किस तरह का होमोजीनियस इक्वेशन था, दैट इज कॉल्ड काची-आयलर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और आज जो है बात करेंगे लीजेंडर्स होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। किस तरह के इक्वेशन को लीजेंडर्स होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, पहले ये जाना जाए और फिर कैसे सॉल्व किया जाएगा तब उसके बाद। तो किस तरह का इक्वेशन है? ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, क्या फॉर्म है? a प्लस बी एक्स का पावर n। ये देखिए a प्लस बी एक्स का पावर n डी एन वाई अपान डी एक्स एन प्लस a1 a प्लस बी एक्स का पावर n माइनस वन डी एन माइनस वाई अपान डी एक्स एन माइनस वन डी एन वाई अपान डी एक्स एन माइनस वन एंड सो ऑन ए एन वाई इजकल टू एक्स। मान लिया इक्वेशन, यानी इस तरह का इक्वेशन अगर दिखाई दे तो जहां पर बता दें वेयर ए बी A1 A2 AN आर कांस्टेंट्स, ये कांस्टेंट्स हैं, इज कॉल्ड लीजेंडर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। लीजेंडर्स होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इस तरह का इक्वेशन आप देख रहे हैं जो इक्वेशन लिखा है, और इसके पहले काची-आयलर लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन लिखा था। सब एक चीजें पैरेलल चल रही हैं, बस अंतर क्या है वो दिखाई देगा। वहां पर आपका था एक्स का पावर n डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस वन, कांस्टेंट कुछ भी रहे। फिर देखिए यहाँ एक्स का पावर n न होकर क्या a प्लस बी एक्स का पावर n है, n है तो डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस वन। फिर आप वहां पर आप लिखे थे एक्स का पावर कांस्टेंट कुछ भी ले लें डी एन माइनस वन, और ये क्या है डी एन माइनस वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस वन। तो यहाँ देखिए क्या है, यहाँ भी देखिए एक्स यानी एक्स के स्थान पर क्या है a प्लस बी एक्स है, यहाँ पर n माइनस वन, तो डिग्री भी क्या है यानी इसकी कितनी डेरिवेटिव है, कितनी बार, यानी n माइनस वन बार, यानी इसका डेरिवेटिव्स है। तो कहने का मतलब ये कि काची-आयलर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में केवल x रहता था, एक्स का पावर n डी एन वाई अपान डी एक्स माइनस वन, एक्स का पावर n माइनस वन डी एन माइनस वाई अपान डी एक्स माइनस वन एंड सो ऑन। यहाँ एक्स न होकर a प्लस बी एक्स का फॉर्म रहेगा, बाकी सब कुछ वही। यहाँ एक्स न होकर a प्लस बी एक्स का n है तो n डेरिवेटिव, n माइनस वन तो n माइनस टू, n माइनस वन डेरिवेटिव, n माइनस टू है n माइनस वन n माइनस टू डेरिवेटिव। तो कुल मिलाकर इस तरह का यही सीरीज भी चलेगा, बस अंतर क्या रहेगा, एक्स न होकर a प्लस बी एक्स का फॉर्म रहेगा, बाकी सब कुछ वही है। तो इस तरह के इक्वेशन को कहते हैं लीजेंडर्स होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका कैसे हम लोग प्रोसीड करते हैं, सॉल्व करते हैं, यह कैसे, ये जानिए। द सब्स्टिट्यूशन ऑफ दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर वन, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर वन क्या होता है, द एबव इक्वेशन। एक चीज पहले सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे पहले वो बता दें, तब हम लोग जो है प्रोसीड करते हैं। जब ये तय हो गया
तो हम लोग क्या है पुट क्या करते हैं, वहाँ x बराबर e का पावर z पुट करते थे, यहाँ पर क्या पुट ए प्लस बी एक्स बराबर ई का पावर जेड। वहां क्या करते थे, एक्स बराबर ई का पावर जेड। यहां क्या करेंगे, ए प्लस बी एक्स बराबर ई का पावर जेड, सब कुछ उसी तरीके से। और यहां पर वहां जेड बराबर लाग एक्स आपको मिलता था, यहां जेड बराबर लाग लेंगे दोनों साइड, तो क्या मिलेगा, लाग ए प्लस बी एक्स। वहां देखिए लाग लेंगे तो लाग ए प्लस बी एक्स ये है, और जेड लागी बेसी, लागी बेसी क्या होता है 1, तो जेड बराबर लाग ए प्लस बी एक्स। और क्या डी बाई डी जेड को क्या है, कैपिटल डी पुट करते थे, वहां पर भी यहाँ पर भी भाई। बस अब यहां ध्यान देना है क्या, वहां एक्स डी वाई बाई डी एक्स पुट करते थे, यहाँ क्या ए प्लस बी एक्स डी वाई बाई डी एक्स ये पुट करेंगे। भाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स रहता था तो आप क्या पुट करते थे, वहां पर डी वाई, ठीक है ना। और यहां पर a प्लस बी एक्स डी वाई बाई डी एक्स है, तो क्या पुट करेंगे ध्यान से, यह डी वाई तो रहेगा, लेकिन उसके साथ a प्लस बी एक्स में जो x का कोफिशिएंट वो भी आता है, तो x का कोफिशिएंट क्या है b, यह पुट करेंगे b डी वाई। और फिर वहां पर आप एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर रहता था, तो डी माइनस 1y पुट करते थे। यहां पर क्या होगा, ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर रहेगा। तो यहां देखिए तो b कांस्टेंट है किसका, या कोफिशिएंट है x का, तो यहां b यहां क्या लिखेंगे b स्क्वायर, ध्यान रखना है b स्क्वायर। और फिर क्या हो जाएगा डी माइनस 1y, सब कुछ वही, बस यहां पर x का कोफिशिएंट अगर d2 है तो b स्क्वायर, और d है तो b आपके सूत्र में यहां पर रखते हुए डी वाई बाई डी एक्स है, तो आपका क्या हो जाएगा b, और डी टू डी स्क्वायर है तो b स्क्वायर। और अगर क्यूब रहे यानी ऐसे a प्लस बी एक्स का पावर क्यूब डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब बराबर, यहां पर आप जानते हैं जब ये रहता था क्यूब एक्स क्यू डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू, तो क्या पुट करते थे डी माइनस 1 डी माइनस 2y ये पुट करते थे ना, ये देखिए डी माइनस 1 डी माइनस 2y। बस अंतर यहां पर क्या रहेगा, x का कोफिशिएंट b, तो यहां 3 है a प्लस बी एक्स का पावर क्यूब डी क्यू अपॉन डी एक्स क्यू, तो यहां क्या करेंगे b क्यूब। और फिर यही चीज लिख लीजिए डी माइनस 1 डी माइनस 2y, और एंड सो ऑन इन इक्वेशन नंबर 1 पुट करते हैं। जब ये तय हो गया कि इस तरह के इक्वेशन दिख रहा है, तो इट इज ए लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसके बाद पुट a प्लस बी एक्स बाई ई का पावर जेड, और इस तरह का सब्स्टिट्यूशन आपका रहेगा। और फिर पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो पुट करने के बाद मैं लिखता हूं द सब्स्टिट्यूशन ऑफ दीज वैल्यूज, ये सब पुट करते हैं, दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ दीज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, द एबव इक्वेशन रिड्यूसेस, किसमें रिड्यूस होता है, फिर वही ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, ये आपका हो गया। तो पुट करने के बाद वही आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, जहां CF और PI आप पूरी तरह से ट्रेंड है, वहां से निकाल कर और सॉल्यूशन निकालेंगे। जो भी CF निकलेगा जेड के टर्म में निकलेगा, PI जो भी निकलेगा जेड के टर्म में निकलेगा पहले, और यहां से ये जब जेड के टर्म निकल जाएगा
तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, ई एक्स के टर्म लिखेंगे। तो ई एक्स के टर्म लिखने के लिए जहाँ ई का पावर जेड दिखाई देगा ए प्लस बी एक्स रखेंगे, जहाँ जेड दिखाई देगा वहाँ क्या रखेंगे, log ए प्लस बी एक्स। तो यही प्रक्रिया है लीजेंडर्स होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और देखें किस तरह का वो दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा इक्वेशन। क्वेश्चन निकल लिया, सॉल्व 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये देखिए प्लस 1 प्लस एक्स dy बाई dx प्लस y इजकल टू 4 cos log 1 प्लस एक्स, 4 cos log 1 प्लस एक्स। और यह आपका क्या है, एक इक्वेशन इस तरह से दिखाई दे रहा है। और थोड़ा इसे देखिए तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, यहाँ a प्लस बी एक्स का फॉर्म है कि नहीं है, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर यानी a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, तो ये पावर 2 है तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ क्या है 1 प्लस एक्स है, अब यहाँ पावर 1 है तो dy बाई डी एक्स। तो पहले जब भी मिलता था यानी क्वेश्चन इस रूप में रहता था, एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। अगर इसको एक्स मान लें तो एक्स स्क्वायर, यह एक्स, यह इक्वेशन अभी तक आपको मिलता आया था पिछले वीडियो में। और इसे कहते क्या है, इस तरह के इक्वेशन को काची आइलर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ एक्स न होकर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, फिर एक्स न होकर 1 प्लस एक्स है, और इस तरह के इक्वेशन को क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड लीजेंडर्स होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरह से आप पहचान लेंगे और दोनों में अंतर कैसे है इस तरह से आप देख रहे हैं। तो यहाँ लिखने के बाद इसको यह मान लिया इक्वेशन नंबर 1, लिखिए विच इज ए लीजेंडर्स होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आप पहचान लिए हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज ए लीजेंडर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जब ये पहचान में आ गया है तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर आगे पुट 1 प्लस एक्स, ए प्लस बी एक्स का स्थान क्या 1 प्लस एक्स, पुट 1 प्लस एक्स बराबर ई का पावर जेड, वह ए प्लस बी एक्स बराबर ई का पावर जेड, तो 1 प्लस एक्स बराबर ई का पावर जेड। और यहां से जेड बराबर क्या लिखेंगे, ये ना होगा log ऑफ 1 प्लस एक्स, वहां जेड बराबर log ए प्लस बी एक्स, यहां जेड बराबर log 1 प्लस एक्स। आ रहा ना कैसे होगा भाई, दोनों साइड में log लीजिए तो ये क्या हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस एक्स, और ये क्या हुआ जेड log ई बेसी, और log ई बेसी क्या होता है 1, तो जेड बराबर log 1 प्लस एक्स क्या है आपका इस रूप में। तो यह आपका हो गया। और फिर आप क्या करेंगे डी बाई डी जेड बराबर कैपिटल डी। अब फिर क्या करेंगे 1 प्लस एक्स जो टर्म है 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, यानी ध्यान रखिएगा मुझे यहां पर b का x का कोफिशिएंट लिखना है, a प्लस बी एक्स में x कोफिशिएंट, यहां a प्लस 1 प्लस x में x का कोफिशिएंट क्या है 1 है कि नहीं, यहां पर 1, और क्या लिखेंगे यहां पर dy। देखिए चाहे x इधर हो चाहे x इधर हो, ये फर्क नहीं पड़ता किधर है, मुझे x वहां पर केवल b जो चाहिए। अब b क्या होता है x का कोफिशिएंट होता है, तो मुझे चाहे x इधर रहे चाहे x इधर रहे, चाहे 2 प्लस 3x रहे चाहे 3x प्लस 2 रहे, मुझे केवल b का x का कोफिशिएंट चाहिए, b चाहिए। तो b कहां से x का कोफिशिएंट यहां पर क्या है 3, यहां पर x कोफिशिएंट यहां पर 3, तो मुझे ये देखना है x किधर भी हो x का कोफिशिएंट b होता है। तो ध्यान से यह x है तो x का कोफिशिएंट क्या है यहां पर 1, और फिर यहां जाइए 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा d माइनस 1y। और इन इक्वेशन नंबर 1 पुट करते हैं, देखिए
यानी इसके स्थान पर ये देखिए 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है तो बी स्क्वायर होता है ना। ये देखिए बी यानी एक्स का कोएफिशिएंट 1 और यहाँ क्या बी स्क्वायर, ये एक्स का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा, होगा ना। यहाँ बी जो है क्या है 1 है, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 1 है तो वही एक्स का कोएफिशिएंट ही तो क्या होता है बी होता है। तो 1 यहाँ पर तो 1 और यहाँ हो जाएगा 1 स्क्वायर और पुट करके देखते हैं क्या मिल रहा है। देयरफॉर ये हो जाएगा क्या 1 स्क्वायर 1 हो गया डी डी माइनस 1 वाई, ये देखिए और 1 प्लस एक्स है तो ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया डी वाई। तो प्लस डी वाई और यहाँ क्या बचा प्लस वाई बराबर क्या है 4 cos log 1 प्लस एक्स, किसके बराबर है जेड के आपका यहाँ पर। तो दिस इम्प्लाई देखिए तो सब में y कॉमन है तो क्या हो जाएगा d का d में d स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस d, ये हो जाएगा प्लस d, ये हो जाएगा प्लस 1 y बराबर 4 cos z और यहाँ से माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो गया। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो गया डी स्क्वायर प्लस 1 वाई इज इक्वल टू 4 cos z। बिल्कुल पहचान रहे हैं CFPI का, इट इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। जहां राइट हैंड साइड में cos का फंक्शन है तो PI निकालने का केस नंबर 3 है। तो पहले आप क्या निकालेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो यहां पर क्या लिखेंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, यहां लिख दे रहे हैं द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या हो जाएगा यम स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, यम बराबर क्या हुआ प्लस माइनस आई। तो देयरफॉर CF क्या हो जाएगा C1 किसके टर्म में जेड के C1 cos z और प्लस C2 sin z, यही होगा ना। तो ये आपका CF निकल गया। PI बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये 4 किनारे कर दीजिए 1/d² प्लस 1 cos z, ये है cos z। क्या करेंगे जब साइन और cos होता है तो d² के स्थान पर cos z का कोएफिशिएंट क्या यहाँ पर है 1 है तो d² के स्थान पर क्या रखेंगे -1²। लेकिन जब d² के स्थान पर -1² रखेंगे तो केस फेल हो रहा है कि नहीं फेल हो रहा है, यानी -1 + 1 यानी 0, यानी केस क्या हो केस फेल हो गया। जब केस फेल हो जाता है तो क्या करते हैं इसको d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। जब x रहता था तो x से मल्टीप्लाई करते थे, x का फंक्शन, यहाँ z है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे z से, यानी z का फंक्शन है तो z से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखकर चलना है। तो ये क्या हुआ 4 1/2d और मल्टीप्लाइड बाई z और ये क्या है cos z और यहाँ से आपका 2 ये क्या हुआ ये आपका 2z ये हुआ और 1/d बताया ना, 1/d का मतलब है क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos z dz और यह क्या हुआ PI बराबर 2z इंटीग्रेशन ऑफ cos z dz क्या होगा sin z, यही आपका PI है। CF आपका यह है। देयरफॉर द सॉल्यूशन इज y बराबर CF प्लस PI और CF निकालिए। CF आपका है कितना C1 cos z प्लस C2 sin z यह है और PI आपका है प्लस 2z और यह है आपका sin z, ठीक। और अब लिख लिए हैं तो इसको x के टर्म में लिख लिया जाए। कहाँ से ये देखिए सब लिखा हुआ, तो y बराबर क्या हुआ C1 cos z बराबर क्या है log ऑफ 1 प्लस x, ऐसे लिख लीजिए, अब प्लस C2 sin, यहाँ भी z है तो log ऑफ 1 प्लस x, ऐसे हो गया आपका। ये देखिए इसको भी घेर लीजिए ऐसे, और प्लस 2z मतलब क्या है log ऑफ 1 प्लस x और साइन z है तो क्या हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस x और यही आपका क्या है आंसर है इस रूप में।
तो यह क्वेश्चन पूरा हुआ लीजेंडस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पर। और एक क्वेश्चन 2 नंबर पर ये डालकर यही क्वेश्चन आपको थोड़ा सा चेंजिंग के रूप में है, क्वेश्चन नंबर 2 के रूप में लिख रहा हूँ। वह क्या है, लेफ्ट हैंड साइड तो वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, बस राइट हैंड साइड क्या है कि यहाँ पर आपका जो है फंक्शन क्या हो जा रहा है, sin 2 अब ब्रैकेट के अंदर log 1 + x, बस यही है। तो कैसे मूव करना है, ठीक यही क्वेश्चन है, बस यहाँ चेंज होगा, बाकी यह आपके सामने यह जो पुट किए थे यह सब कुछ वही, और बस अंतर क्या होगा, sin 2 log 1 + x के स्थान पर क्या पुट करेंगे, sin 2z, और sin 2z है तो फिर राइट हैंड साइड का केस नंबर 3 पीआई निकालने का तरीका आपको पता है। तो इस तरीके से आप यह क्वेश्चन नंबर 2 भी आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो आप इसे पूरा कर लीजिएगा आप प्रैक्टिस के तौर पर। तो यह क्वेश्चन आपका यहाँ पूरा हुआ। और आइए एक और अच्छा क्वेश्चन लीजेंडर्स पर देखा जाए क्या है। मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 के रूप में। क्या है 3rd ग्रुप में क्वेश्चन, सॉल्व 3x + 2 का होल स्क्वायर d2y/dx² + 3x + 2 dy/dx - 36y = 3x² + 4x + 1 मान लिया क्वेश्चन नंबर। देखिए तो ठीक जो लीजेंडस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं वह रूप दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। ax + b का फॉर्म रहता है, या जो भी आपका जो है वो देखिए तो कहीं ना कहीं फॉर्म दिखाई दे रहा है इस रूप में। यानी ए आप इस ढंग से आप देखिए यहाँ x होता था x² d2y/d², यहाँ x नौकर क्या है 3x + 2 का स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर हुआ, यहाँ x नौकर क्या 3x + 2 है, यहाँ x स्क्वायर न होकर 3x + 2 का होल स्क्वायर है सेकेंड डेरिवेटिव, यहाँ x न होकर क्या है 3x + 2 फर्स्ट डेरिवेटिव। और ये साफ साफ आपको दिख रहा है कि कैसा इक्वेशन है, इट इज ए लीजेंडर्स होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, साफ साफ दिख रहा है। और यहां से सब कुछ वही प्रोसीड करने के लिए तो क्या करेंगे, यहां पर आपका जो है पुट, भाई क्या पुट करते हैं, यहाँ a + bx के स्थान पर क्या है, यहाँ पर 3x + 2 है, तो क्या पुट करेंगे 3x + 2 = e⁻z, और z बराबर बताए ना, z बराबर क्या हो जाएगा log 3x + 2, और यहां से z निकल गया तो लिखिए क्या d/dz बराबर D, और क्या ध्यान रखना है, यानी 3x + 2 dy/dx क्या लिखते हैं b क्या होता है x का कोफिशिएंट, चाहे x इधर रहे चाहे x इधर रहे, बस ढूंढना है x कहाँ है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 3, तो क्या पुट करेंगे 3 × dy, और 3x + 2 का होल स्क्वायर, और क्या है यहाँ पर d2y/dx², और क्या होगा 3² × d -1y इन इक्वेशन नंबर 1, आपका ये हो गया इन इक्वेशन 1, ठीक है ना, ये पुट करेंगे आपका। और एक चीज और, यहां राइट हैंड साइड में x है तो मुझे x को भी किसके रूप में लिखना है, z के टर्म लिखना है, ध्यान रखना है, इसको जरूर हाईलाइट करेंगे कि राइट हैंड साइड को भी जो है मुझे z के टर्म लिखना है। तो यह आप साफ साफ देख रहे हैं कि ये चीज है लीजेंडर्स होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और यह प्रक्रिया आपकी इस ढंग से। और चलिए अब हम लोग पहले यही निकाल लेते हैं, x का मान z के टर्म में क्या आएगा, तो यहाँ देखिए तो 3x + 2 = e⁻z है, तो मैं अगर बात करूँ यहाँ पर इसको नीचे कर देते हैं दिस इम्प्लाइज ये क्या हो जाएगा 3x =
ई का पावर जेड माइनस 2, यक्स बराबर क्या होगा 1/3 ई का पावर जेड माइनस 2, यही होगा ना। तो निकल गया ई एक्स का मान जेड के टर्म में, और यहाँ लिख लीजिए डी बाई डी जेड बराबर कैपिटल डी पुट करते हैं यहाँ पर, ठीक। और अब चलिए सब निकाल चुके हैं तो पुट कर लीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x + 2, ये हो जाएगा क्या 3 स्क्वायर यानी कितना 9 डी डी माइनस 1 वाई, और यहाँ जाइए +3 3x + 2, ये क्या है 3 इंटू ये हो जाएगा 3 डी वाई, ये देखिए 3 है और 3x + 2 डी वाई बाई आपका 3 डी वाई, और यहाँ पर क्या है -36y और प्लस इक्वल टू 3 एक्स स्क्वायर। अब एक्स का मान जेड के टर्म में लिखना है, मैं वही बोला ना, ध्यान रखना है, यहाँ एक्स को जेड के टर्म लिखना है मुझे। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर है तो 1/3 है तो क्या हो जाएगा 1/9, और ये क्या होगा ई का पावर जेड माइनस 2 का होल स्क्वायर, और फिर क्या है +4 एक्स क्या है 1/3 ई का पावर जेड माइनस 2 आपका यहाँ पर, और +1 आपका ई हो गया ऐसे। तो एक्स को जेड के टर्म हमने लिख लिया इस ढंग से। तो यहां से अब देखिए सब में 9 कॉमन दिख रहा है, 9 9 36, तो 9 उठा लीजिए बाहर, तो ये क्या हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ पर क्या होगा डी इंटू डी, डी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। डी स्क्वायर चलिए हम ऐसे लिख दें डी स्क्वायर, और डी का -1 में माइनस डी हो जाएगा, तो डी स्क्वायर माइनस डी, और 9 कॉमन लिए हैं, अब प्लस क्या हो जाएगा डी यहाँ हो जाएगा, अभी वाई कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर क्या आएगा 9 चौको 36 -4 और वाई आपका यहाँ ध्यान देखिए 9 कॉमन डी स्क्वायर माइनस डी, यहाँ भी निकल गया डी, और ये क्या 9 चौको 36 4, और यहाँ पर आप जो है वाई कॉमन लेकर और ऐसे कर सकते हैं, ये क्या हुआ 1/3 39 1/3, और a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, तो उस ढंग से e का पावर जेड का स्क्वायर क्या होगा e का पावर 2z, और क्या हो जाएगा माइनस ये -2ab तो -4 क्या हुआ e का पावर जेड, और प्लस बी स्क्वायर यानी +4, ये नहीं होगा ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, चाहे ये लिखिए चाहे पहले ये लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आपके सामने है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में, और प्लस ये है 4/3, और ये क्या है e का पावर जेड, ये देखिए 4/3 e का पावर जेड, मैं थोड़ा अलग करना चाह रहा हूँ, तो 4/3 e का पावर जेड, और माइनस यहाँ देखिए तो ये क्या होगा 4 दूना ये हो गया 8 8/3 हो जाएगा, देखिए 4 दूना 8, और ये है +1 आपका हो जाएगा -8/3 और +1 आपका में, या दिस इम्प्लाई यहाँ देखिए तो ये यहाँ से -d + d कैंसिल हो गया, तो क्या आ रहा है 9d स्क्वायर -4 y बराबर, थोड़ा तोड़ लिया जाए तो ये आएगा क्या 1/3 e का पावर 2z -4/3 क्या आ जाएगा e का पावर z, ये देखिए 1/3 e का पावर 2z -4/3 e का पावर z, अब प्लस क्या यहाँ पर है 4/3 आपका यहाँ पर, ध्यान से देखिए सब आपका यहाँ पर सारी चीजें हैं, तो e का पावर 2z -4/3 अब प्लस यहाँ पर, और ये आपका क्या है +4/3 e का पावर z, और थोड़ा यहाँ देखिए तो -8 + 3 कितना हुआ -5/3 ये हो गया, ठीक। और कुछ दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है ये -4/3 e का पावर z अब +4/3 e का पावर z कैंसिल हो गया, हुआ कि नहीं कैंसिल, तो क्या आपके पास आया 1/3, ये देखिए 1/3 e का पावर 2z, और ये अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो 4 - 5/3 क्या है -1/3, देख लीजिए -1/3 ये आपका हो गया, और ये क्या निकाले हैं 9d स्क्वायर -4y बराबर इतना, तो देयरफॉर अब 9 से 4 डिवाइड कर लीजिए तो क्या हो जाएगा देयरफॉर, इसको मैं मिटा दूं, इसको ऐसे, देयरफॉर यहां लिख देते हैं, ये आपका 9 डिवाइड कीजिए तो d स्क्वायर -4y बराबर 9, ये क्या जाएगा 1/27 e का पावर 2z माइनस 1 क्या हुआ यहाँ पर 27 है, 9 3 27, 9 से डिवाइड हो गया। तो अब आप देख रहे हैं पीआई निकालने का यह दोनों केस है, पहला केस है, ये भी पहला केस ही है e का पावर 0 × z,
आराम से निकाल सकते हैं। तो पहला काम निकालते क्या है, CF। द CF निकालने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, m स्क्वेयर माइनस 4 बराबर 0। दिस इम्प्लाई m स्क्वेयर बराबर 4, m बराबर क्या है प्लस माइनस 2। रूट्स रियल और डिफरेंट। तो m बराबर प्लस माइनस 2 है, देयरफॉर CF बराबर क्या हो जाएगा, C1 e का पावर 2z और प्लस C2 e का पावर माइनस 2z। यही होगा ना, रूट्स आर रियल डिफरेंट, CF आप काउंट करके। अब PI, तो नाउ PI इजकल टू, देखते हैं PI कैसे निकाला जाएगा। PI के लिए 1/1/27 को बाहर कर लीजिए, 1/d स्क्वायर माइनस 4 e का पावर 2z माइनस ऐसे, और 1 के साथ भी होगा ना, माइनस 1/d स्क्वायर माइनस 4 आपका 1, यही होगा। और 27 बाहर हो गया और आपके सामने। अब देखिए e का पावर 2z है, ये 1 है, तो 1 को भी क्या लिख सकते हैं, e का पावर 0z। पता है ना, कोई भी अगर कांस्टेंट अगर है तो PI निकालने के लिए e का पावर 0 इंटू x या 0 इंटू z के रूप में लिखकर पहले केस के अंतर्गत PI निकालते हैं। यहाँ पर ये पहला केस है, तो यहाँ क्या करेंगे, 1/27। जब यहाँ d के स्थान पर 2 रखेंगे, पता है ना पहला केस में e के पावर ax में x का कोफिशिएंट रखते हैं, तो यहाँ पर e का पावर x न का z है, तो 2z में z का कोफिशिएंट रखेंगे, बशर्ते 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ z का कोफिशिएंट 2 है, जब रखेंगे तो 2 स्क्वायर माइनस 4, 4 माइनस 4 0, केस फेल हो गया। तो क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं d के रिस्पेक्ट में और मल्टीप्लाई बाई, अगर x रहता है यहाँ पर तो x से मल्टीप्लाई करते, z है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, z से। ध्यान देना है ये z से है, भूल से x नहीं होना चाहिए क्योंकि ये z के रूप में है। और यह क्या हो जाएगा, -1/d स्क्वायर माइनस 4, और क्या हो जाएगा, d के स्थान पर क्या रखिए, यानी e का पावर 0z में z कोफिशिएंट 0, तो 0 माइनस 4 आपका यह हो गया, यही ना होगा, d के स्थान पर 0। और अब यहाँ पर एक देखिए 1/27, ये z और ये है, देखिए एक चीज छूट गया, e का पावर 2z, यहाँ लिख ली e का पावर 2z आपका ये, और ये देखिए ये z है, ये 1/2 है, 1/d e का पावर 2z। तो 1/d का मतलब जानते हैं ना क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर 2z dz ये। और दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ पता है ना कि अगर e का पावर ax का फॉर्म है या a का पावर z का फॉर्म है, तो या तो इंटीग्रेट कर लीजिए, और नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, 1/d e का पावर 2z में जहाँ d है वहाँ क्या रख लीजिए, e का पावर 2z में z का कोफिशिएंट 2, और ये आपका हो गया यहाँ पर। चाहे इंटीग्रेट करके कीजिए चाहे इस रूप में कीजिए, तो 1/d का मतलब आप जानते हैं ऑपरेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो लेकिन अगर e की पावर ax का अगर फॉर्म है तो दोनों रास्ते हैं, चाहे इंटीग्रेट करके कीजिए चाहे यहाँ पर पुट कर लीजिए। और अगर यही अगर साइन का रहता, मान लिया आपका साइन x रहता, तो यहाँ क्या करते, इंटीग्रेट करते हैं। और अगर इंटीग्रेट करने, एक रास्ता इंटीग्रेट करने का है, दूसरा रास्ता क्या है, अगर साइन कास का है इसको निकालने के लिए तो क्या करते हैं, ऊपर नीचे d से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऊपर नीचे, ऊपर d, यहाँ भी d से मल्टीप्लाई करेंगे तो d क्या हो जाएगा, यहाँ पर d स्क्वायर और साइन x। और फिर क्या कीजिए, d स्क्वायर के स्थान पर साइन ax में x का कोफिशिएंट है माइनस a स्क्वायर रखिए, और d साइन x यानी d/dx ऑफ साइन x जो माने रखिए, तो भी आपका मान यही मिलेगा। और जो आप यहाँ इंटीग्रेट करेंगे, तो चाहे इस तरीके से आप कर सकते हैं चाहे इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि साइन और कास के रूप में जब भी दिखाई दे तो नीचे d स्क्वायर चाहिए। लेकिन e के पावर ax में अगर है तो d से भी काम चल जाएगा, पता है ना, d से काम चल जाएगा, x का पावर है तो भी d से काम चल जाएगा, क्योंकि वहां पर 1/d अगर ये रहता है 1/d x स्क्वायर, तो क्या करें, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx। तो आप जानते हैं, तो आपके पास दोनों रास्ते मैंने बता दिया, जो आपको अच्छा लगे आप कीजिए, आपकी इच्छा पे है। तो अगर साइन और कास का अगर है तो 1/d के रूप में है तो इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, और नहीं तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके d स्क्वायर के स्थान पर साइन x या कास x रहे तो x का कोफिशिएंट a है माइनस a स्क्वायर रखिए, और फिर d ऑफ साइन x यानी d/dx ऑफ साइन x जो आएगा वो आपका इस रूप में होगा। और अगर e के पावर ax का है तो 1/d है तो चाहे इंटीग्रेट कर लीजिए, और नहीं तो क्या है
आप जहां d है d के स्थान पर e के पावर 2z में, z का कोफिशिएंट 2 है, e के पावर ax में ax कोफिशिएंट जो रहता है वो रखकर पूरा कर लीजिए। तो यहाँ e का पावर 2z है तो d यहाँ क्या करें, d के स्थान पर रखेंगे क्या, इसका e का पावर 2z में 2 और ये हो गया आपका e का पावर 2z। बात समझ में आ रही है ना, ये आपका e का पावर 2z और माइनस माइनस ये हो गया 1/5। क्लियर हो गया होगा। तो ये दो रास्ते आपको बताए, जो इच्छा कीजिए। और यहां से आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका, पी आई बराबर क्या हो गया, ये देखिए 27 में तोड़ते हैं 4 और 27, 27 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 7 28, 4 दूना 8 2 10 यानी 1/108 और क्या है z और यह है e का पावर 2z। ये देखिए z e का पावर 2z और यहाँ भी 1/27 1/4 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी क्या आएगा 1/108, यही होगा ना। तो अब यहाँ पर आपका हुआ, इसको तोड़ दिया और कुछ नहीं किया है, तो पी आई बराबर वो 1/108 कॉमन ले लीजिए और z e का पावर 2z प्लस ये क्या हुआ 1 आपका इस रूप में। तो सी एफ निकल गया, पी आई निकल गया। देयरफॉर द सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा, y बराबर सी एफ प्लस पी आई, यह है। और y बराबर सी एफ आपका क्या है, ये देखिए c1 e का पावर 2z है तो मैं ऐसे लिख रहा हूं c1 e के पावर 2z को e का पावर z का स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी क्योंकि मुझे EX के रूप में कन्वर्ट करना है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं। अब प्लस C2 e का पावर माइनस 2z है तो क्या लिख सकते हैं, e का पावर z का पावर -2 लिख सकते हैं। और ये देखिए प्लस 1/108 और ये देखिए z है तो ठीक है, z का मान ये तो हम कोई दिक्कत नहीं है। और z e का पावर 2z को क्या लिख सकते हैं, e का पावर z का स्क्वायर और +1 लिख सकते हैं क्योंकि e का पावर z x के रूप में है और वहां से हम मान निकलेंगे। तो देयरफॉर अब इसके बाद y बराबर c1 अब क्या है, z के रूप में आने के बाद x के रूप में लिख लीजिए। तो e का पावर z क्या है यहाँ पर 3x + 2, तो क्या हो जाएगा 3x + 2 का होल स्क्वायर। अब प्लस ये है C2 e का पावर z -2, e का पावर z क्या है 3x + 2, तो 3x + 2 का पावर -2 है तो नीचे आएगा क्या हो जाएगा 3x + 2 का पावर 2 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका C2 और ये हो गया आपका 3x + 2 का होल स्क्वायर आपका यहाँ पर। अब प्लस 1/108 और z आपका लिखिए यहाँ पर e का पावर z चाहे तो पहले लिख लीजिए, e का पावर z है भाई, चाहिए चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता। e का पावर z क्या है 3x + 2, ये क्या लिख लिया 3x + 2 का होल स्क्वायर और z क्या है log ऑफ 3x + 2 और यहाँ पर क्या है +1 आपका यह, और यही सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इस रूप में। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूरा हुआ और इस तरह से आपका काम पूरा हुआ लीजेंडर्स होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पर, यानी आपके होमोजेनियस इक्वेशन पर, लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन पर सारे कार्य क्वेश्चन के साथ पूरे किए गए। तो अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स की। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।